हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा वृद्धि और विकास के कारक, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आपको एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना है या फ्लो चार्ट। तो वृद्धि और विकास के दो कारक हैं, पहला है आंतरिक कारक और दूसरा है बाहरी कारक। आप चाहें तो आंतरिक कारक के जैसे चार हैं तो उसका भी आप आंतरिक के नीचे चार लाइन दे के लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि पहला है आनुवांशिकता। इसमें क्या होता है, माता पिता से मिलते जुलते जो भी गुण आता है, जैसे बच्चे का हाइट मिल जाता है, रंग मिल जाता है, शरीर की बनावटी मिल जाती है, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, कई सारी चीज़ें ऐसी है जो माता पिता से मिलती जुलती होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आनुवांशिकता। अब देखेंगे हार्मोन। हार्मोन में क्या होता है, शरीर में हमारी कई सारी ग्रंथियां होती है जिससे कि रासायनिक जो है उसमें वृद्धि होना, नियंत्रण करना, जैसे कि थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करना। तो ये कई सारी चीज़ें जो है वो हार्मोन में आती है जिसका बदलाव होता है। उसके बाद आता है लिंग। लिंग में क्या होता है कि लड़कों और लड़कियां की वृद्धि में गति और स्वरूप में अंतर हो जाता है। लड़का जो है वो उसका आप देखते हो रंग रूप रेखा अलग होती है, दाढ़ी मूछ आ जाते हो। लड़की का जो है एक समय के बाद उसका मानसिक धर्म, कई सारी चीज़ें जो है शरीर में बदलाव हो जाती है, लिंग के प्रति बदलाव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए, जन्म से पहले और बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, संतुलित आहार लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, संतुलित आहार वगैरह जो है वो स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। ये आंतरिक कारक है, बच्चों के अंदर के कारक। अब हम देखेंगे बाहरी कारक कौन कौन से हैं। तो बाहरी है पोषण। पोषण, बच्चों का जो पालन पोषण होता है, जैसे कि अगर माता पिता अच्छा भोजन करेंगे तो बच्चे भी अच्छे भोजन करेंगे। अगर माँ का दूध फीड कर रहा है बच्चा, तो उसके लिए संतुलित आहार जो है माँ का दूध ही होता है। तो इसलिए माँ को अच्छा खाना, संतुलित खाना जो है, संतुलित आहार, स्वच्छ भोजन जो है वो करना चाहिए। दूध आदि, फल फ्रूट आदि भी खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए। उससे बच्चे का पालन पोषण भी अच्छा होगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। परिवार और समाज का वातावरण, या फिर से हम पर्यावरण भी कह सकते हैं। तो जब हमारा पर्यावरण या फिर वातावरण, ये दोनों को सुरक्षित रखने के लिए परिवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिवार के लोग ही बताते हैं हम कैसे हमें रहना है, कैसे हमें जीना है। माता पिता शिक्षा के बारे में भी बताते हैं, समाज के बारे में बताते हैं, प्यार, अनुशासन, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्यावरण के वातावरण के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे शिक्षा। शिक्षा से क्या होता है कि बच्चों का बौद्धिक और सामाजिक विकास में सहायक होता है। अगर बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, स्कूल जाएगा, घर से बाहर जाएगा, तो वो समाज की चीज़ें जो है वो देखेगा, सुनेगा, समझेगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक और परंपराएं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको समाज में रहना पड़ता है, तो उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं भी उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना ही पड़ता है। बच्चे को अपनी परंपराएं, अपनी समाज की भावनाएं, संस्कृति, ये सारी चीज़ों को अपना कर ही चलना पड़ता है। उससे क्या होता है कि बच्चों का विकास होता है, समाज के तौर पर, परंपराओं के तौर पर, सांस्कृतिक के तौर पर भी बच्चा का विकास होता है। उसके बाद आता है आर्थिक स्थिति। इसमें क्या होता है कि संसाधनों की उपलब्धता। आर्थिक स्थिति के कारण जैसे हमें अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कई सारी सेवाएं हमें नहीं मिल पाती है। किसकी वजह से, आर्थिक स्थिति के कारण। क्योंकि आप देखोगे जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है वो प्राइवेट में डिलीवरी करवाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा रहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या करते हैं कि उनसे ये सब चीज़ें नहीं होती, तो वो जैसे मर्जी जीवन यापन करते हैं, तो उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता है। तो कई सारी सेवाओं से वो सब भी वंचित रह जाते हैं। तो ये हमारा बाहरी कारक है। उसके बाद आता है जैसे मीडिया या फिर तकनीकी। इसमें क्या होता है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि बच्चों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। आजकल आप देख रहे हैं जितने भी बच्चे हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, वो ज़्यादातर टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, इंटरनेट, यानी कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको अच्छी से अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार एक माता पिता दे सकते हैं। क्योंकि मीडिया तो है ही, हमारे पास कई सारी टेक्नोलॉजी है, कई सारी मतलब तकनीकी चीज़ है, मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट, वाईफाई, कई सारी चीज़ें, लैपटॉप। लेकिन उसको सही उपयोग करना, सही इस्तेमाल करना एक माता पिता का ही काम होता है, वो सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बाहरी कारक है। अगर आप चाहेंगे तो आंतरिक और बाहरी कारक के
एग्ज़ाम में इस तरीके से फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको 16 में से 14 नंबर ज़रूर मिलेगा। और मैं बार बार हर एक वीडियो में कह रही हूँ कि फ्लो चार्ट या डायग्राम आपको ड्रॉ करके ही आना है, यानी कि बना के आना है, ताकि आपके मार्क्स जो हैं अच्छे से अच्छे आ सके। 85% 90% आपके मार्क्स जो हैं वो आएंगे अगर आप डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैंने वृद्धि और विकास दोनों के कारक को इस वीडियो के माध्यम से बताया है, डायग्राम भी बताया है। वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।